हेलो गाइस। पिछली क्लास में हम लोगों ने वेरिएबल्स के बारे में जाना था कि कैसे पाइथन में वेरिएबल क्रिएट करते हैं। इस क्लास में हम लोग कमेंट्स लिखना सीखेंगे, सिंगल लाइन कमेंट्स, मल्टी लाइन कमेंट्स और कुछ लाइन ब्रेक्स भी सीखेंगे, कैसे मल्टीपल लाइंस को लिखते हैं। ठीक है, इसके लिए आप सबसे पहले पाइचार्म को ओपन कर लेंगे। पाइचार्म में ही हम लोग प्रोग्राम को लिखते हैं। पहले भी हमने बताया कि पाइचार्म एक पाइथन का एडिटर है। पाइचार्म ओपन हो रहा है। थोड़ा मेरा लैपटॉप थोड़ा स्लो हो गया हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी देर करेगा। ये देखिए ओपन हो रहा है। लोडिंग प्रोजेक्ट, पिछली बार हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था उसको ये फर्स्ट टाइम में लोड करेगा। जब भी आप ओपन करेंगे इसको तो ये लोडिंग करेगा। ये देखिए ये आपका पाइचार्म पूरी तरह से स्टार्ट हो चुका है। पिछली बार हमने हेलो वर्ल्ड एक प्रोजेक्ट बनाया था, फोल्डर के अंदर ही हेलो इंडिया एक फाइल बनाया था जिसमें हमने एक मैसेज डिस्प्ले किया था, स्टे एट होम, है ना। चलिए हम आगे का प्रोग्राम को देखते हैं। हम लोग एक कमेंट्स लिखना सीखेंगे। ठीक है, कमेंट्स, दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट। कमेंट क्यों लिखते हैं? पाइथन या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको कमेंट लिखना आना चाहिए और कमेंट लिखना एक अच्छे प्रोग्रामर का निशानी होता है। क्यों लिखते हैं कमेंट? मान लिया जाए कि आपने कुछ 100 लाइन्स का कोड लिखा है, 100 से ज़्यादा भी आप लाइन्स का कोड लिख सकते हैं। तो जब कभी भी प्रोग्राम में आपको कुछ सुधार की, एडिटिंग की आवश्यकता होगी या इन फ्यूचर प्रोग्राम में कभी भी कोई एरर आ जाए तो आपको यह याद ही नहीं रहेगा कि आपने वो सोर्स लाइन जो है, सोर्स कोड जो है किस लिए लिखा है, उसका पर्पस क्या है। हो सकता है आपने कुछ वेरिएबल बनाया हो, आपको याद ही नहीं रहेगा कि वो हमने वेरिएबल बनाया किस लिए था, उस पूरे सोर्स कोड का मतलब क्या है, हमने यह लिखा क्यों। इसके लिए हम एक कमेंट्स को लिखते हैं। कमेंट्स से हमें ये पता चलेगा कि हमने क्या वेरिएबल बनाया, क्यों बनाया, इस पूरे कोड का पर्पस क्या है, ये समझने के लिए। अगर आप नहीं समझ पाएंगे, खुद ही भूल जाएंगे, अगर मान लिया जाए आपकी जगह कोई दूसरा प्रोग्रामर अगर उस चीज़ को ठीक करना चाहेगा तो वो तो कभी नहीं ठीक कर सकता। वो क्या आप खुद ही नहीं सही कर पाएंगे उसको कभी भी, क्योंकि आप एक महीना बाद भूल जाएंगे। ये चीज़ें ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहता कि आपने कौन सा कोड किस लिए लिखा था, क्योंकि आप मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए कमेंट लिखना एक अच्छी आदत है। कमेंट लिखने से आपको जब चाहेंगे वो आपको हेल्प करेगा। कमेंट आपका प्रोग्राम में नॉन एग्जीक्यूटेबल होता है, मतलब आपका जो भी सोर्स कोड है, जो प्रोग्राम है, वो एजुकेशन पार्ट में भाग लेगा, लेकिन कमेंट कहीं भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। कमेंट ये आपको समझने के लिए दिया गया। ठीक है, तो कमेंट सिंगल लाइन लिखने के लिए आप ये देख रहे हैं ना, डबल कोट्स के अंदर हम लोग कमेंट्स डालेंगे और डबल कोट्स के ही एंड कर देंगे। ठीक है, आप इसको एक बार रन करा के देख लीजिए, कोई भी आपको आउटपुट नहीं मिलने जा रहा। देखेंगे कंसोल 0। ओके, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए फिर से रन करा लीजिए, नो रिजल्ट। इट मीन्स कि कमेंट जो है किसी भी एग्जीक्यूशन पार्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, वो प्रोग्रामिंग का हिस्सा नहीं है, वो हमारा सोर्स कोड का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम अपने समझने के लिए ही लिखते हैं। ठीक है, तो सिंगल लाइन कमेंट्स लिखने के लिए डबल कोट्स के अंदर दे देंगे। अगर हमें ये मल्टीपल लाइन कमेंट्स लिखना होता तो कैसे लिखेंगे? मल्टीपल लाइन कमेंट्स के लिए हमने थ्री टाइम्स डबल कोट्स ऊपर में देंगे, 3 टाइम्स डबल कोट नीचे में देंगे और आप अपना लाइन लिख सकते हैं। एक लाइन लिखने के बाद हमने यहाँ ब्रेक ले लिया, हमने यहाँ ब्रेक ले लिया, यहाँ ब्रेक ले लीजिए। आप देखेंगे कि ये सारे जो हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कमेंट है, मेरे समझने के लिए, आपके समझने के लिए। जो आपने लिखा है ये कहीं भी प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करके मर्ज नहीं करने जा रहा। ठीक है, आप इसे रन करके देख लीजिए, स्टॉप एंड रिटर्न।
ठीक है, ये कहीं भी शो नहीं हो रहा है। सिंगल लाइन हो कमेंट्स या मल्टीपल लाइन कमेंट्स हो, ये कमेंट्स हम लोग अपनी मर्जी अपने समझने के लिए देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। वैसे एक बार फिर देख लीजिए मल्टीपल लाइन कमेंट्स को। उस वक्त आपको लगा हो कि एरर आ गया होगा, कोई बात नहीं, मैं फिर से दिखा देता हूँ। देख लीजिए कोई भी आउटपुट डिस्प्ले नहीं आ रहा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कुछ लाइन ब्रेक्स को हम लोग देखते हैं। लाइन्स ब्रेक क्या है ये देखते हैं। क्योंकि कॉपी पेस्ट जब भी करेंगे तो ये आपको एरर देगा, इसलिए आप इसे यहाँ पे डिलीट करके लास्ट में आप इसे सही कर लेंगे खुद से, है ना। डबल कोट्स मैं दे रहा हूँ, आप भी डबल कोट्स से दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए वो क्या रहा है ये मैं पहले आपको समझा दूँ। मैं इसे कट कर लेता हूँ। सबसे पहले हमने एक कॉमेंट्स पुट किया, टू प्रिंट मल्टी लाइन यूज ऑफ स्लैश एन। हम लोग कोई भी लाइन अगर एक लाइन में लिखते हैं, दिस इज ए कैट, दैट इज रैट, कुछ भी आप लिखते हैं, कोई स्टोरी लिख रहे हैं तो एक लंबा सेंटेंस हो, आप उस सेंटेंस में एक टेक्स्ट में पूरे सेंटेंस में एक लाइन ब्रेक चाहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ हाउ आर यू, जवाब में आए आई एम फाइन। अभी क्या होगा कि हाउ आर यू फर्स्ट लाइन में दिखेगा और आई एम फाइन सेकेंड लाइन में दिखेगा। आप देख लीजिए इसको, आउटपुट देखते हैं। हाउ आर यू, आई एम फाइन, लाइन ब्रेक हो गया। लाइन ब्रेक कहाँ से हुआ, यू और व्हाट मार्क्स, क्वेश्चन मार्क के बाद हमने दिया था स्लैश एन, है ना, स्लैश एन। अगर आप नहीं देते हैं इसको तो क्या हो जाएगा, उसका भी इफेक्ट देख लीजिए। ठीक है, स्लैश एन हटा दिया हमने। अब क्या आएगा रिजल्ट, हाउ आर यू, आई एम फाइन, एक ही लाइन में आ गया, है ना। इसलिए हमें लाइन जहां भी किसी भी टेक्स्ट में यदि लाइन को ब्रेक करना हो, नीचे की ओर ले जाना हो, तो आप वहां स्लैश एन दे देंगे और रन करके देख लीजिए, वहीं पर से ये लाइन ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। हमने लिखा हाउ आर यू और आई एम फाइन, इसमें क्या होगा, ऊपर में क्या होगा, दोनों डिस्प्ले आएगा, दोनों में अंतर समझेंगे हम लोग। क्यों एरर दे दिया, सॉरी, डबल कोट्स एक्स्ट्रा हो गया था। ठीक है, आप देखेंगे पहला जो हमारा प्रिंट ऑप्शन है इसमें क्या आ रहा, हाउ आर यू, एक लाइन ब्रेक, आई एम फाइन, जिसकी वजह से हमें ये आंसर मिला, हाउ आर यू, आई एम फाइन। दूसरे में क्या मिला, हाउ आर यू स्लैश डबल कोट्स आई एम फाइन। ठीक है, आप स्लैश को रिमूव कर दीजिए। अब क्या आ रहा है, एक स्पेस दे देता हूं मैं। ठीक है, अब आप देख लीजिए, आप इस तरह का हाउ आर यू एक लाइन में एक कोई कमेंट्स देना चाहते हैं, कोई आप एक एपोस्ट्रोफी देना, जिस तरह से डबल कोट साइन देना चाहते हैं, तो डबल कोट साइन देने के लिए आप बीच में एक डबल कोट साइन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और यदि स्लैश एन दे दिया तो एक लाइन ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ नई चीज देख लेते हैं। हम लोग आगे अब लोग एक फंक्शन के बारे में देखेंगे। ये कुछ ऐसे फंक्शन हैं, किस तरह से काम करेंगे, फंक्शन का क्या यूज है हम लोग समझते हैं। ठीक है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। फंक्शन एक मैंने कमेंट्स दिया, नॉन एग्जीक्यूटेबल। ठीक है, फंक्शन कहीं भी आपका कमेंट्स कहीं भी आपका एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, ये आपको पहले से मैंने बताया। मैं एक छोटा सा लाइन प्रोग्राम लिख लेता हूँ। मैंने पहले ही बता दिया कि मैं कॉपी पेस्ट इसलिए करता हूँ कि ताकि समय की बचत हो, दूसरा स्पेलिंग मिस्टेक से बचा जा सके। ठीक है, मैंने एक माई अंडरस्कोर स्कूल नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया। आप देख सकते हैं माई अंडरस्कोर स्कूल नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, जिसमें हमने क्या पास कराया, एक स्ट्रिंग पास कराया। स्ट्रिंग दिया हमने, क्या स्ट्रिंग है, गुरु गोविंद सिंह हाई स्कूल। ठीक है, एक स्ट्रिंग है गुरु गोविंद सिंह हाई स्कूल। ऐसा ये जो स्ट्रिंग है कहाँ असाइन होने जा रहा है, माई स्कूल वेरिएबल में। इट मीन्स कि माई स्कूल जो वेरिएबल होगा वो स्ट्रिंग टाइप होगा। बात समझ गए, यदि हम इसमें कोई डिजिट अगर असाइन करते तो ये इंटीजर टाइप होता, लेकिन हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू को असाइन किया है माई स्कूल में, इसलिए वेरिएबल कैसा होगा, स्ट्रिंग टाइप होगा। ठीक है, अब मैं प्रिंट ऑप्शन के द्वारा माई स्कूल
डॉट लोअर केस को प्रिंट करता हूँ। सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ कि आप ये देख लें पहले कि माई स्कूल में प्रिंट क्या करेगा। सबसे पहले ये देख लेंगे, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह हाई स्कूल, जो ये वेरिएबल में आया स्ट्रिंग, जो वैल्यू स्ट्रिंग के रूप में माई स्कूल वेरिएबल में आया वो हमने प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसे लोअर केस में देखेंगे। किसको लोअर केस में देखेंगे, ये पूरी की पूरी वैल्यू जो स्ट्रिंग है वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। देख लेते हैं, देख लीजिए, गुरु गोविंद सिंह हाई स्कूल ये लोअर केस में कन्वर्ट हो गया, जबकि हमारा जो ओरिजिनल टेक्स्ट था वो ऐसा नहीं था, बल्कि ईच वर्ड, प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर जो है, स्पेलिंग जो है देख लेंगे, वो कैपिटल लेटर में था। लेकिन लोअर लगा देने से, लोअर फंक्शन लगा देने से ये किस में कन्वर्ट कर दिया, किसको कन्वर्ट करेगा, माई स्कूल को। माई स्कूल में जो भी वैल्यू आया उसको लोअर केस में ये कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इसके ठीक विपरीत एक अपर केस है, ठीक है, अपर है ना, ये देखिए अपर। आप इसे रन करा लीजिए, गुरु गोविंद सिंह हाई स्कूल। अभी हम देखेंगे हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट स्ट्रिंग जो है, मैसेज जो है, सभी के सभी स्मॉल में है। ओनली फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द ईच वर्ड इज ए कैपिटल लेटर, ठीक है। लेकिन जब हमने इसे अपर केस में कन्वर्ट किया, किसे किया, माई स्कूल वेरिएबल में जो भी वैल्यू है डॉट लगाकर अपर केस से क्लास को कॉल किया, फंक्शन को कॉल किया। उस फंक्शन ने माई स्कूल के अंदर के जो भी स्ट्रिंग वैल्यू थे उन सभी को कैपिटलाइज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि हमारा ये वैल्यू जो है अपर केस है या नहीं है, ठीक है। माई स्कूल में हमारा जो गुरु गोविंद सिंह हाई स्कूल, ठीक है, ये स्कूल नेम है, स्कूल माई स्कूल जो वेरिएबल इसमें असाइन किया हुआ है। ये हम जानना चाह रहे हैं कि उस वेरिएबल में जो स्ट्रिंग है इज अपर केस, मतलब क्या वो सारे इस तरह का, इस तरह से क्या अपर केस में है या नहीं, इज अपर केस। अब इज अपर केस क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, ये एक फंक्शन है जिससे हमें ये पता चलेगा। तो क्या पता चलेगा, ये तो पहले हमें समझ जाना चाहिए, देखिए कि सारे के सारे अपर केस में नहीं है। ये जो अपर केस आप देख रहे हैं, इसने अपर केस फंक्शन के द्वारा इसको अपर में कन्वर्ट किया था, इसलिए ये आया। अदरवाइज ओरिजिनल मैसेज हमारा अपर केस में नहीं है, ठीक है। आप रन करा कर देख लीजिए प्रोग्राम को। फॉल्स, इज अपर क्वेश्चन किया, क्या माई स्कूल में जो स्ट्रिंग वेरिएबल है, जो स्ट्रिंग मैसेज है, वो क्या सारे के सारे अपर केस में है या लोअर केस में। हमने पूछा क्या अपर केस है, इसने कहा नहीं, नहीं अपर केस, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट फंक्शन लगा लेते हैं। इसमें हमने क्या किया, प्रिंट एक ऑप्शन दिया, फिर हमने माई स्कूल वेरिएबल का यूज किया। डॉट अपर केस मीन्स जो पहले हमने किया, हम यहाँ पे अब दो फंक्शन यूज करने जा रहे हैं। पहला डॉट अपर, जो पहले माई स्ट्रिंग की वैल्यू को अपर केस में कन्वर्ट करेगा। सेकेंड डॉट इज अपर, ये वाला। फिर हमने इसको क्या कि क्या इसके अंदर की वैल्यू अपर केस है या नहीं, तब क्या आएगा कि पहले तो ये अपर केस में कन्वर्ट करेगा। जब अपर केस में जब कन्वर्ट हो जाएगा तब इसकी वैल्यू जो पहले फॉल्स थी वो ट्रू हो जाना चाहिए, होना चाहिए। ये पहले का रिजल्ट है फॉल्स, इसलिए ये दिख रहा है, ये दिखेगा भी आगे भी, क्योंकि हमने यहाँ से लगा रखा है। देख लीजिए आप, देख लीजिए, देखिए ट्रू हो गया। ट्रू किसके अनुसार होगा, इसके अनुसार हुआ। अब फॉल्स किसके अनुसार है, इसके अनुसार है। ये फॉल्स है, इसके अनुसार है। क्यों, क्योंकि माई स्कूल में जो गुरु गोविंद सिंह जो स्ट्रिंग वैल्यू है वो अपर केस में है, इज अपर पूछ रहा है, तो इसको जवाब मिला नहीं, इसलिए फॉल्स, ठीक है। दूसरे में माई स्कूल डॉट अपर फंक्शन लगा के हमने इसकी वैल्यू को अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। फिर हमने पूछा कि क्या इसकी वैल्यू जो स्ट्रिंग वैल्यू है अपर केस में, तब इसने कहा यस ट्रू, तब दूसरी बार में से ट्रू मिल गया, ठीक है। आप इसे हटा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। समझ गए इस चीज को, ठीक है। समझने के बाद हम इसमें एक और नई चीज देखेंगे, लेंथ फंक्शन। लेन फंक्शन हम यूज करते हैं, ठीक है। लेन फंक्शन क्या, LEN। लेन फंक्शन जो है, जो वेरिएबल के अंदर जो स्ट्रिंग हमने
असाइन कर रखा है उसका टोटल लेंथ को काउंट करके बताएगा। ठीक है, जैसे कि हमने एक प्रिंट ऑप्शन लगाया len, लेन हमारा एक फंक्शन है, उस फंक्शन में हमने क्या डाला, वेरिएबल, ये वेरिएबल माई स्कूल में क्या आ रहा है, गुरु गोविंद सिंह हाई स्कूल। आप इसके पूरे कैरेक्टर को काउंट कर लें, आप देखेंगे लेन फंक्शन जो है इसको काउंट करके टोटल नंबर यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। देख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर इज 28। आप गौर करेंगे कि इसमें जो ब्लैंक है वह भी एक स्पेस है। इस मीन्स गुरु गोविंद सिंह हाई स्कूल में 25 कैरेक्टर के अलावा 3 जो स्पेस हैं 1 2 3 उनको भी काउंट किया गया है। अगर आपको भरोसा ना हो तो आप स्पेस को डिलीट कर दीजिए और आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये कहाँ से आ गया। जाओ, तुरंत पता चल जाएगा कि स्पेस को काउंट किया या नहीं। अब क्या हो जाएगा, हमने 3 स्पेस को डिलीट किया है, इट मीन्स यहाँ 25 आ जाना चाहिए। 25 आ गया, इससे आपको ये पता चल गया होगा कि ये एक स्पेस को भी काउंट करता है। ठीक है, देखिए 26 है ना, इससे आपको क्लियर हो गया होगा स्कूल। ठीक है, गुरु सिंह है ना, अच्छा सॉरी हाई एक साथ रहेगा। ठीक है, इस चीज को समझ लिया हमने। एक नेक्स्ट फंक्शन और देखते हैं हम लोग, माई स्कूल। ठीक है, फिर से प्रिंट ऑप्शन दिया हमने, माई स्कूल वेरिएबल का यूज किया, स्क्वायर ब्रैकेट देखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट है हमारा, गौर से देखेंगे इसे, स्क्वायर ब्रैकेट है ये, शिफ्ट के ऊपर में जस्ट मिलेगा आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट में हमने 0 डाला, मीन्स ये इंडेक्स को कॉल करेगा कि माई स्कूल वेरिएबल में जो स्ट्रिंग वैल्यू है, जो भी स्ट्रिंग है उसका पहला कैरेक्टर क्या है। ठीक है, इंडेक्स में हमारा जो स्टार्टिंग होगा ऑलवेज 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 0 से। आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर कि हमारा जो स्ट्रिंग है जी जो है 0 पे है। ठीक है, यू जो है हमारा 1 पे है, आर जो हमारा 2 पर है, इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, तो हम इसे समझ लेते हैं कि हमारा हमने डाला स्क्वायर ब्रैकेट्स में 0, तो 0 में डालेंगे तो क्या शो करना चाहिए, जी आना चाहिए, आएगा। 28 पहले इसके अनुसार दे रहा है लेन फंक्शन के द्वारा, इसको आप हटा दीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जी आया, जी की वैल्यू क्या है, मतलब जी कौन से इंडेक्स नंबर पे है, माई स्कूल वेरिएबल में जो स्ट्रिंग वैल्यू है उसमें गुरु गोविंद सिंह हाई स्कूल है, जिसमें इंडेक्स नंबर 0 पर जी हमें मिलेगा। ठीक है, अगर हम अब इस बार हम लोग 2 कर दें, मीन्स 0 1 2 0 1 2 है ना, तो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, आर प्राप्त होना चाहिए, आर मिल गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग देखेंगे। अब इसे आप काउंट कर लें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप 10 लिख दीजिए, तो 10 में क्या प्राप्त होगा, 10 हमारा है क्या, नथिंग, ब्लैंक स्पेस, तो क्या मिलेगा, नथिंग, क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं। बात को समझ गए, चलिए इस चीज को समझ गए हैं तो अच्छी बात है। 7 पर भी देख लीजिए, है ना। अब हमें समझ में आ गया होगा कि हम जो कर रहे हैं वेरिएबल में स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर में जो 0 to 9 के बीच की जो भी वैल्यू दे रहे हैं, चूंकि स्ट्रिंग हमारा जैसा हो तो उससे हमें इंडेक्स नंबर से उस कैरेक्टर को डिस्प्ले करता है। ठीक है, अगर हमें पता है कि इसमें 28 कैरेक्टर है, हमें लेन फंक्शन के द्वारा हमने जाना था, अब हम क्या करते हैं 28 को ही लिख देते हैं। ठीक है, 28, तो हमारा क्या आएगा, नथिंग। क्यों आया, 0 to 28 मीन्स टोटल काउंट इज 29। ओके, ये ओवरथ्रो हो गया, इसके लिए हमने कोई ओवरथ्रो कैशिंग के लिए कोई प्रोग्राम लिखा नहीं था, इसलिए एरर आया। आप 27 कर लीजिए, मीन्स काउंटिंग कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है, तो 0 to 27 टोटल काउंट इज 28। ठीक है,
देखिए लास्ट का एल मिल गया। बात समझ में आया कि 27 क्यों दिया? टोटल लेंथ इसका कितना है काउंट करने पे? 28 है, लेकिन चूंकि इंडेक्सिंग शुरू कहाँ से होता है? 0 से शुरू होता है, तो 0 से 27 तक जाएंगे तो टोटल काउंट हमारा 27 ऐसे हो गया 1 से लेकर 27 तक, और 0 खुद भी शामिल है उसमें, इसलिए 28 संख्या हो गई। इसलिए हम जब यहाँ पे 28 देंगे, 28 देंगे तो हमारा एरर जनरेट कर देगा। ठीक है, हम लोग इंडेक्स फंक्शन की ही तरह एक और फंक्शन आता है आपका। अभी हम क्या जान रहे थे कि वैल्यू डालकर उस स्ट्रिंग में उस इंडेक्स नंबर पे कौन सा स्ट्रिंग है या कैरेक्टर है उसे हम डिस्प्ले ले रहे थे। अब हम लोग कैरेक्टर को पास करके उस कैरेक्टर का इस वेरिएबल में जो हमारा स्ट्रिंग है उसमें किसी एक पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट का एक कैरेक्टर का कौन सा उसका इंडेक्स नंबर है ये फाइंड करेंगे। ठीक है, अब हम लोग नई चीज़ देख लेते हैं इसमें। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं कॉपी पेस्ट इसलिए करता हूँ ताकि समय बचे और हम स्पेलिंग मिस्टेक से बच सकें। ठीक है, इसे रन करा लीजिए। 11 एस जो है इस पूरे स्ट्रिंग पे कौन से नंबर पे काउंट कर सकते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हमारा ब्लैंक स्पेस, 11th नंबर हमारा एस है। समझ में आ गया बात को कि हमें एस कहाँ पर मिलेगा? 11th नंबर पे मिलेगा। ठीक है, आप इसे डिलीट कर दें, हो सकता है कन्फ्यूजन हो, मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ 11 नंबर पे। ठीक है, आप एच को भी फाइंड कर सकते हैं, एच को फाइंड कर लीजिए। 17 नंबर आ गया, 17th प्लेस पे ये। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एच को फाइंड इस तरह से स्मॉल लेटर में अगर फाइंड करेंगे तब क्या मिलेगा? आप ये भी देख लीजिए। 15 पे मिला, क्यों मिला 15 पे? आप खुद ही गौर कर लीजिए कि ये मैच यहाँ कर गया। ठीक है, मैच कर गया, मैचिंग केस उसको मिल गया। स्मॉल एच हमें 15th नंबर पे मिला और कैपिटल एच हमें 17th नंबर पे मिला। ठीक है, इस चीज़ को समझ लिया हमने कि हम कोई स्ट्रिंग या कैरेक्टर कोई इंडेक्स फंक्शन के द्वारा माई स्कूल डॉट इंडेक्स, इंडेक्स एक फंक्शन है, उसके द्वारा किसी कैरेक्टर को डालते हैं तो इस वेरिएबल में ये कैरेक्टर मैच करेगा, ये कौन से पोजीशन पे है उसकी इंडेक्स वैल्यू हमें निकाल कर यहाँ पे डिस्प्ले किया है। ये हमें 15th क्या मिला? इंडेक्स वैल्यू है। एच कहाँ पे? ये 15th इंडेक्स नंबर पर है। ठीक है, इंडेक्स फंक्शन के बाद हम लोग एक रिप्लेस फंक्शन देखते हैं। रिप्लेस, इसमें क्या होने जा रहा है देख लेंगे। रिप्लेस फंक्शन है माई स्कूल डॉट रिप्लेस। रिप्लेस का अर्थ ही समझते हैं कि किसी चीज़ के बदले में कोई दूसरा चीज़ को ले आना। रिप्लेस का सिंपल जो मीनिंग अगर उसको समझ ले तो ये फंक्शन क्या काम करने जा रहा है ये हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो माई स्कूल वेरिएबल में हमारे पास स्ट्रिंग ऑलरेडी है गुरु गोविंद सिंह हाई स्कूल। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं कि माई स्कूल डॉट रिप्लेस फंक्शन के द्वारा हमने गुरु गोविंद इस पूरे स्ट्रिंग वर्ड में गुरु गोविंद के स्थान पे, ठीक है, रामानंद को ऐड करने जा रहे हैं। मतलब गुरु गोविंद को रिप्लेस कर दे और रामानंद को ऐड कर दे, तब हमारा पूरा स्कूल का नाम क्या हो जाएगा? रामानंद सिंह हाई स्कूल हो जाएगा। ठीक है, रिप्लेस माई स्कूल डॉट रिप्लेस फंक्शन पैरेंथेसिस, फिर इसके पैरेंथेसिस, ये इस फंक्शन का पैरेंथेसिस ओपन क्लोज हो गया और ये जो हमारा प्रिंट ऑप्शन का पैरेंथेसिस फर्स्ट में और लास्ट में ये है हमारे पास। ठीक है, पैरेंथेसिस का ख्याल रखेंगे नहीं तो एरर जनरेट करेगा। ठीक है, आप देखेंगे कि अभी हमारे पास रामानंद सिंह हाई स्कूल हो गया, जबकि हमारा ओरिजिनल स्कूल नेम क्या है? गुरु गोविंद। ठीक है, तो ये रिप्लेस फंक्शन के द्वारा इस वर्ड को फाइंड किया और उस स्थान पर इस वर्ड को पेस्ट कर दिया। अभी इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू आया वो अकॉर्डिंग टू रिप्लेस फंक्शन के द्वारा डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, आप यहीं पर आप चेक करने के लिए रिप्लेस को हटा दीजिए, आप केवल इससे ले लीजिए। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं, मैं प्रिंट, ठीक है, पेस्ट।
आप रन करा लीजिए। ठीक है, आपको क्या मिलेगा, चूंकि पहला रिप्लेस फंक्शन के द्वारा गुरु गोविंद को रिप्लेस किया रामानंद के साथ, और सेकंड हमने जो प्रिंट किया माई स्कूल जो वेरिएबल, तो वेरिएबल में है कि एक्चुअल वैल्यू क्या है इसके अंदर, गुरु गोविंद सिंह हाई स्कूल जो स्ट्रिंग है वो ऑलरेडी इसमें असाइन है, वो उसमें ओरिजिनल में कोई चेंजेस नहीं हुआ, इसलिए आपको सेकेंड टाइम हमने जो प्रिंट लिया प्रिंट माई स्कूल, उसकी ओरिजिनल वैल्यू हमें एज इट इज मिल गई, देख लीजिए। जबकि हमने रिप्लेस फंक्शन के द्वारा हमने जो चेंजेस किया वो एक्चुअल वैल्यू को चेंज नहीं करता, बल्कि जहां पर हमने मैच कराया उसको रिप्लेस करके हमें वो डिस्प्ले के रूप में दे दिया। ठीक है, ऐसा नहीं समझना कि रिप्लेस कर दिया मीन्स परमानेंट ही उसकी वैल्यू चेंज कर गई, क्योंकि हम जब भी प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तो प्रोग्राम में असाइन हमारा फर्स्ट क्या हो रहा है, गुरु गोविंद सिंह हाई स्कूल, फर्स्ट वर्ड जो हमारा गुरु गोविंद आ रहा है माई स्कूल में, इसलिए वो रिप्लेस नहीं होगा बल्कि वो एज इट इज बना रहेगा। रिप्लेस फंक्शन के बाद हम लोग कुछ नंबर्स के बारे में देखेंगे, कैसे हम लोग नंबर्स के साथ काम करते हैं, मल्टीप्लाई करना, ये सब चीज देखेंगे। इसे डिलीट कर देता हूं मैं। ठीक है, वर्किंग विथ नंबर्स, कमेंट्स है समझने के लिए। वर्किंग विथ नंबर्स में हम लोग मल्टीप्लाई करना देख लेते हैं, कैसे करते हैं मल्टीप्लाई। कॉपी पेस्ट मैं कर देता हूं। ठीक है, माई अंडरस्कोर नम एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया, इस वेरिएबल में 10 को असाइन किया। पिछली बार हमने स्ट्रिंग को असाइन किया था इसलिए वो वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप हो गया था। इस बार मैं इस वेरिएबल में 10 जो हमारा एक होल नंबर है, डिजिट है, इसलिए माई नम जो हमारा वेरिएबल होगा इंटीजर टाइप होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने प्रिंट लिया माई नम को, माई नम में क्या आएगा 10 आएगा। ठीक है, चलिए पहले 10 को ही प्रिंट करके देख लेते हैं, इसे कट कर लेता हूं। 10 क्या है, माई नम की वैल्यू है, माई नेम में हमने 10 को असाइन किया इसलिए प्रिंट में 10 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन हम डालते हैं प्रिंट माई नम प्लस प्लस हमारा एक ऑपरेटर है ऐड करने के लिए। ठीक है, और हम उसमें क्या डाल रहे हैं, इज माई लकी नंबर, इज माई लकी नंबर। ठीक है, कमेंट्स में हमने पुट कर दिया है कि ये एरर देने जा रहा है। क्यों एरर देगा, ऐसा क्यों, चलिए ये तो मैं समझने के लिए लिखा था, मैं इसे हटा देता हूँ। एरर देगा, क्यों एरर देगा देख लीजिए, पहले रन करा कर देख लीजिए। ठीक है, माई नम प्लस इज माई रेडी को हम ऐड कर रहे हैं, पहले भी हम बता चुके होंगे कि माई नम हमारा इंटीजर है और इंटीजर और स्ट्रिंग के साथ एडिशन फंक्शन काम नहीं करता, कभी नहीं कर सकता, ये गलत है। ठीक है, इसलिए एरर देगा ही देगा। ठीक है, इसलिए आप इसको यहां से आप डिलीट कर दीजिए, स्ट्रिंग को हटा दीजिए और यहाँ पे कोई वैल्यू आप डाल सकते हैं, माई नम प्लस 20, तो माई नेम में 10 है, अब प्लस 20 हो गया, अब रिजल्ट आपका 30 आ गया। ठीक है, ये नम इसके वजह से आ रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, 30 आ गया। कुछ मैथ फंक्शंस को देख लेते हैं। मैथ रूल्स है, चलिए एक वेरिएबल हमने बनाया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई नाम का एक वेरिएबल बना जिसमें हमने 4 स्टार जो है इनटू मल्टीप्लाई का साइन है। मैथ में कंप्यूटर में जब भी हमें गुना करने के लिए मल्टीप्लाई करने के लिए हमें स्टार यूज करना पड़ता है। ठीक है, 4 इंटू 3.5 3.5 को मल्टीप्लाई करें 4 से और नीचे में प्रिंट ऑप्शन में हमने मल्टीप्लाई को डाला। मल्टीप्लाई में जो वैल्यू आएगा वो प्रिंट हो जाना चाहिए। ठीक है, प्रिंट करा लीजिए इसे 14.0। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 3 टाइम्स 3 4 जा 12। ठीक है, और 0.5 मीन्स आधा, आधा को 4 गुना करेंगे तो 2 हो जाता है, तो 12 और 2 14, 14 सही आया। ठीक है, 14 क्यों नहीं आकर 14.0 क्यों आया,
ऐसा इसलिए आया कि हमने जो वैल्यू डाला 3.5, इट मीन्स कि अब ये पिछली एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था, माइनम इजकल टू 10, तो उसमें हमने जो 10 डाला इस तरह से, मान लिया, फिर से देख लीजिए, माइनम इजकल टू 10, ठीक है। आप इसे प्रिंट ले लीजिए, प्रिंट, सॉरी क्या है, माई अंडरस्कोर नम, ठीक है। आप इसे प्रिंट ले लीजिए तो समझ में आएगा। 10, यहाँ 10.0 क्यों नहीं दिया, क्योंकि 10 जो हमने असाइन किया एक इंटीजर होल नंबर है। जब हम यहाँ कर रहे हैं 3.5, इट मीन्स यह एक डेसिमल नंबर है, फ्लोट नंबर, इसलिए हमारा ये मल्टीप्लाई जो वेरिएबल है ये होल नंबर के साथ साथ इंटीजर वैल्यू के साथ साथ फ्लोट नंबर डेसिमल वैल्यू को ले रहा है, ठीक है। इसलिए रिजल्ट में आपको 14.0 मिल रहा है, क्योंकि 14 तो आंसर है, लेकिन 0.5 होने की वजह से, पॉइंट होने की वजह से इसका जो नेचर है इंटीजर ना रहकर फ्लोट टाइप हो गया, फ्लोट, FLOAT, ठीक है। अभी हम लोग आगे देखेंगे, इसलिए हमें कैसा रिजल्ट मिला, 14.0, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ठीक है, टॉट नाम का एक वेरिएबल है जिसमें हमने -10 को असाइन किया, और प्रिंट में इसको आप हटा दीजिए, ठीक है। प्रिंट हम एक कमांड चलाया जिसमें ABS फंक्शन लगाया। ABS फंक्शन जो एब्सोल्यूट फंक्शन का शॉर्ट फॉर्म नेम है। ABS फंक्शन का यूज क्या है, किसी भी वेरिएबल में अगर नेगेटिव वैल्यू हो, नेगेटिव हो, -10, -50, वह उसको कन्वर्ट करके पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट करके शो कराएगा, ठीक है। यहाँ -10 है, -10 टॉट में गया, टॉट हमारा एक वेरिएबल नेम है, टॉट को हमने प्रिंट लिया। अगर विदाउट ABS लगाएंगे तो दूसरा रिजल्ट होगा, ABS फंक्शन के द्वारा हमें माइनस को पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, 10, सही है। मैं इसमें ABS फंक्शन को फिलहाल डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि आप देख लीजिए कि आपको -10 मिल रहा था। अब मैं ABS फंक्शन को हटा देता हूँ, ठीक है। ABS फंक्शन को हटा दिया। अब हमें क्या मिलेगा, -10 गया टॉट में, टॉट ही मिलेगा, ये इसमें -10 मिलेगा, ठीक है। तो हमें ये समझ में आ गया कि ABS फंक्शन क्यों लगाते हैं। ABS फंक्शन से हमें क्या मिलेगा, कन्वर्ट करेगा नेगेटिव को, नेगेटिव जो वैल्यू है वेरिएबल में उसे कन्वर्ट करके पॉजिटिव नंबर को फाइंड करेगा, है ना, ठीक है। आप यहाँ -100 भी रखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, -45 रखें, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं। माइनम एक वेरिएबल जिसमें हमने -10 मल्टीप्लाइड बाई -20, ये पैरेंथेसिस क्यों है, ये पहला पैरेंथेसिस, ये लास्ट का पैरेंथेसिस, ये यहाँ से लेकर 1 हमारा टर्म है, और यहाँ से लेकर यहाँ दूसरा टर्म है। इस पूरे टर्म को हमने एक ब्रैकेट के अंदर रखा है, इसलिए आपका ये फर्स्ट है और ये लास्ट, ये मिलेगा, ठीक है। -10 इंटू 20, -10 एक नेगेटिव नंबर, मल्टीप्लाइड बाई 20 एक पॉजिटिव नंबर। उसकी वैल्यू कहाँ गया, माइनम वेरिएबल में चला गया। माइनम वेरिएबल में हमें पता है कि वैल्यू क्या आने वाला है, 20 को 10 से मल्टीप्लाई किए 200 आएगा, -200 आने जा रहा है, ठीक है। लेकिन हम ABS फंक्शन के द्वारा +200 पॉजिटिव 200 फाइंड करेंगे, किया ना, यहाँ देखेंगे, ठीक है। अगर आप ऐसा करना नहीं चाहते तो आप हटा दीजिए इसे, ठीक है, इसे भी हटा लीजिए और इसे भी हटा दीजिए, -200, ठीक है। 20 इंटू 10 -10 है, इसलिए -200 इसमें गया, -200 आंसर आ गया। ABS फंक्शन के बाद एक और फंक्शन, ठीक है,
पावर फंक्शन। पावर पहले भी हमें मैथमेटिक्स के रूल के अनुसार पता है, 3 का पावर, 2 का पावर, 4 का पावर, इस तरह से हम लोग स्क्वायर रूट करते हैं। देख लीजिए रिजल्ट, सीधा ही रिजल्ट ही देखेंगे। 3 का पावर मीन्स 3 इंटू 3, ठीक है। 4 का पावर 4 इंटू 4 16, ठीक है। 4 का पावर 2 ही रहने, हाँ, पहले 2 पे ही समझ लेते हैं, ठीक है। 10 का पावर 10 इंटू 10 100, ठीक है। अब हम लोग पावर तो हमारा फंक्शन है। पावर कैसा फंक्शन है, जितनी भी हमें जो होल नंबर हमारा यहाँ होगा उसको उतनी ही टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई 2 मीन्स 10 इंटू 10। अगर हम इसे 3 कर दें तो 10 इंटू 10 इंटू 10 हमें 1000 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, हो गया ना। अगर आप इस 5 दे दीजिए, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 125, 5 पचे 25 पंजे 125, सीधी सी बात, ठीक है, आ गया ना। 1 to 5 125। अब पावर फंक्शन का यूज समझ रहे ना कि हम यहाँ जो वैल्यू दे रहे हैं उसको ये पावर कर रहा है। ये उसके पहले हमने 2 देके स्क्वायर किया, अब हमें से क्यूब किया, बात कोई सिंपल है, ठीक है। 12 दे दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, 12 तो 144, ठीक है। एक नया फंक्शन मैक्स फंक्शन, मैक्स का अर्थ ही है मैक्सिमम। मैक्सिमम प्रिंट में हम लोग ऑप्शन लगाकर यहाँ पे मैक्स फंक्शन लगाया, ठीक है। हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, 3 और 2 में दोनों में मैक्सिमम कौन है, ठीक है, ये हम देखेंगे। 3 जो मैक्सिमम है किसके अगेंस्ट में, 2 के अगेंस्ट में। 3 और 2 में कंपैरिजन किया और ये फाइंड किया कि 3 जो है बड़ा है, बड़ी संख्या है, लार्ज नंबर है, इसलिए रिटर्न में 3 मिला हमें, ठीक है। बात समझ गए। ये हमने 6 किया तो दोनों को कंपैरिजन किया तो दोनों में 6 बड़ा, इसलिए 6 मिल गया। ठीक इसी प्रकार से मीन फंक्शन, मिनिमम का मीन फंक्शन क्या करेगा, आपको पहले अब तो समझ में आ गया होगा कि 3 और 2 में दोनों में मिनिमम वैल्यू कौन है, 2 की वैल्यू 2 मिनिमम है, इसलिए 2 देगा रिजल्ट में। आप इसे चेंज कर दीजिए, 7 कर दीजिए तो अब रिजल्ट 3 आ जाएगा। मतलब 2 वैल्यू में कंपैरिजन किया, मीन फंक्शन ने कंपैरिजन करके ये फाइंड किया इन दोनों वैल्यू में कौन छोटा है। जो छोटा होगा मिनिमम फंक्शन जो होगा मीन फंक्शन छोटे वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके डिस्प्ले करेगा और यहाँ मैक्स कर देंगे तो जो दोनों में बड़ा होगा, मैक्स मीन्स मैक्सिमम, जो बड़ा होगा उसको एक्सट्रैक्ट कर देगा, निकाल लेगा और उसे आपको डिस्प्ले में देगा, ठीक है। मीन फंक्शन के बाद राउंड फंक्शन देखते हैं, ठीक है। राउंड फंक्शन जो हमारा नियरेस्ट वैल्यू हो वो हमें बताता है 3.2, ठीक है। राउंड फंक्शन, राउंड हमारा एक फंक्शन है, राउंड प्रिंट ऑप्शन के द्वारा हमने राउंड फंक्शन लगाया पैरेंथेसिस के अंदर 3.2, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, 3 मिलना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये जब 5 के नीचे हो तो जो वैल्यू होगा वो हमें मिलेगा और जब 5 हो जाएगा, अच्छा अब देख लेते हैं करके, इसमें क्या देख लेते हैं, सीधा करके देख लें, 3 वैल्यू मिला, आप इसे 3 कर लीजिए, अभी भी आपको 3 मिलेगा। राउंड फंक्शन नियरेस्ट नंबर को करता है, ठीक है, ठीक है। आप इसको 4 कीजिए, 3 मिला। जैसे ही 5 किया अब क्या रिजल्ट आएगा, 4। जब 5 लेवल तक चला जाए, .5 मीन्स अब ये 3.5 जो है राउंड होकर 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये 9 तक आपको 4 ही रिजल्ट देगा। जो राउंड, जो मैथमेटिक्स का जो रूल है राउंड करना, नियरेस्ट है ना, राउंडिंग टू नियरेस्ट, वो उसको फॉलो करता है और कुछ नहीं। हमारा राउंड फंक्शन यही है, ठीक है। दूसरा नंबर भी आप ले सकते हैं, देख लीजिए आप करके। मान लिया हमने ले लिया 5.3,
ठीक है। 5.3 के अनुसार 5 हमें मिला, 5.4 के अनुसार क्या मिलना चाहिए, सेम है ना 5, 5.5 के अनुसार एक बार के 6, बात समझ गए। कुछ नए फंक्शंस और देख लेते हैं, ठीक है। इसे हमें इस फंक्शन को यूज करने के लिए हमें इंपोर्ट करना होगा फ्रॉम मैथ इंपोर्ट। मैथ को हमें इंपोर्ट करना है लाइब्रेरी से, फ्रॉम मैथ है ना इंपोर्ट। जो भी फंक्शन होगा हमारा मैथ लाइब्रेरी से कॉल होगा और तभी हम अपने प्रोग्राम में उसे यूज कर पाएंगे। अगर हमने मैथ लाइब्रेरी को कॉल नहीं किया तो अब क्या होगा, जब हम उस फंक्शन को यूज करेंगे तो एरर शो करेगा, ठीक है। पहले मैं इसे रन कर देता हूँ ब्लैंक, ठीक है, कुछ भी नहीं। राउंड फंक्शन में हमने देखा था कि जो 3.4 तक जो भी वैल्यू था तो हमें नियरेस्ट वैल्यू जो था हमें 3 रिजल्ट प्राप्त होता था, ठीक है। और जब हमें 4 से ऊपर हम जाते थे 3.5 या 3.4, 3.6 जो भी जाते थे तो हमें एक ऊपर की वैल्यू 4 आता था, ठीक है। लेकिन फ्लोर फंक्शन में क्या होगा कि 3.2 ऑलवेज गेट 3, ठीक है। हमें जो फर्स्ट वैल्यू नियरेस्ट वैल्यू होगा, जो सबसे न्यूनतम कम होगा वो हमें फाइंड होगा। रन कराया 3 आया, ठीक है। 3.5 कर लीजिए, जबकि हम राउंड फंक्शन लगाते तो हमें 3.5 में 4 प्राप्त होता, 4 डिस्प्ले में आता, लेकिन फ्लोर फंक्शन में 3 का 3 ही आएगा, 3 का 3, ठीक है। आप इससे 9 तक चले जाइए। ये बेसिक अंतर है आपका राउंड फंक्शन और फ्लोर फंक्शन में, इस चीज को समझना जरूरी है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल आप देख लीजिए। मान लिया आपने 7 कर दिया, 7.9 तो 7 ही आ रहा है, ठीक है। ठीक इसके विपरीत एक नया फंक्शन हम लेते हैं, CEIL सील फंक्शन, ठीक है। सील फंक्शन जो है हमें क्या रिजल्ट एक्सट्रैक्ट करके देगा, क्या फाइंड करके देगा, 3.7। आप यहाँ भी सेम ले लीजिए थोड़ा समझने के लिए, या रहने दीजिए, ठीक है। 3.7 इट मीन्स ये ऑलवेज एक बार के रिकॉर्ड देगा, एक बार के हमारा नंबर रिटर्न करेगा, ठीक है। देख लेंगे 4 3 सील फंक्शन के द्वारा है ना क्या प्राप्त हुआ, हमें 3.7 हमें 4 फाइंड करा रहा है, ठीक है। एक बार के आप 3.9 तक चले जाइए फिर भी 4 ही आएगा, और यदि मिनिमम वैल्यू 1 भी कर दें तो भी हमें 4 ही फाइंड करके देगा, ठीक है। जबकि राउंड होता तो हमें ये 3 देता, और यदि हमें आप फ्लोर में देख लीजिए, फ्लोर में क्या दे रहा है 7.7 तो 7 दे रहा है। आप सेम वैल्यू ले लीजिए समझने के लिए 3.1 है ना, तो दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा, है ना। फ्लोर फंक्शन में मिनिमम वैल्यू 3 रिजल्ट कर रहा है, रिजल्ट हमें दे रहा है आउटपुट में, और सील फंक्शन CEIL सील फंक्शन जो हमें 3.1 के बजाय 4 रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। एक बढ़ के रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। राउंड कहाँ कर रहा है, एक बढ़ाकर दे रहा है रिजल्ट। एक नया फंक्शन स्क्वायर रूट, इन दोनों फंक्शन को मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। स्क्वायर रूट, अभी हमने पावर देखा था, पावर फंक्शन 3 × 3 मीन्स 9, 3,2 इसका क्या रिजल्ट आता है, 3 × 3 9 रिजल्ट आया, वो पावर करता था। अब हमें यहाँ क्या प्राप्त करेगा, SQRT स्क्वायर रूट फाइंड करना, 144 का स्क्वायर रूट 12 आएगा, मीन्स 12 इन पावर फंक्शन से 12 × 12 करते हैं, उसी 144 या उसको छोड़ दीजिए, आप सिंपली जानिए कि 144 जो वैल्यू है इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट 12 होगा, ठीक है ना 12.0। ये भी आपका फ्लोटिंग वैल्यू देता है, ठीक है। आप 36 कर लीजिए, 36 के टेबल में 6 टाइम आएगा, इसलिए 6 36, ठीक है।
सॉरी 36 देना था ना, ठीक है 6.0। अब चूंकि आप कोई ऐसा वैल्यू देंगे जो आपको डायरेक्ट टेबल में ना आता हो तो वो आपको डेसिमल में चला जाएगा, तो शायद आपको समझ में दिक्कत होगा थोड़ा ये क्यों आया। आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे तो आप इसे कॉपी पेन पर निकालना सीख लीजिए, कैसे निकालते हैं, है ना। जो सिंपल हमारे टेबल में आता है हम उसे राउंड फिगर में जो देख सकते हैं उसे समझ रहे हैं हम लोग। तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा। तो स्क्वायर एक फंक्शन है, ठीक है। हम बेसिकली हमें सीखना क्या, फंक्शन कैसे और क्या रिजल्ट हमें देगा ये हमें जानना है, ठीक है। इस क्लास में मैं इतना ही पे छोड़ देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। अगली क्लास में हम लोग यूज़र द्वारा इनपुट लेना सीखेंगे, कैसे कोई यूज़र इनपुट देगा और उसे हम वेरिएबल में असाइन करेंगे, उसके बाद उसका हम लोग किस तरह से यूज करेंगे ये देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। इस क्लास में आप जो भी सीखा आप इसे वीडियो को दोबारा देखकर पॉज करके आप फिर से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।